2014 से पहले जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो क्या चर्चा करता था? टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान, हमारा झगड़ा, यही होती थी चर्चा। आज प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। अमेरिका में और भारत के रिश्ते ने नई ऊंचाइयां ली हैं और आज हमारे समझौते होते हैं तो स्पेस पर समझौता होता है, हमारा समझौता होता है तो क्रायोजेनिक इंजन पर समझौता होता है, हमारा समझौता होता है तो यहां एफडीआई आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, इस पर हमारा समझौता होता है और हमको टेक्निकल सपोर्ट भी एक दूसरे को देने का समझौता होता है। कोई टेररिज्म की बात हम नहीं करते क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित रख करके चलाने की हमने सामर्थ्य पैदा कर ली है और हम भारत आगे बढ़ रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। कोई हमको बॉस के नाम से, मोदी जी यू आर दी बॉस, मोदी जी यू आर दी हीरो, मोदी जी आप परिवर्तन के वाहक हो। आज ये सूचक पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री पांव छू करके मोदी जी का अभिवादन करते हैं। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री वहां से न्यूजीलैंड से फ्लाई करके सिडनी ऑस्ट्रेलिया आता है सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। द ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट, मिस्र, उस मिस्र के हमारा सबसे बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिलता है। दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इतने ज्यादा देशों ने सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए दुनिया में हमारा डंका बजा है। लेकिन इसके साथ साथ भारत भी आत्मनिर्भर हुआ है, भारत भी मजबूत हुआ है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इन सबको ताकत किसने दी है? तो हमारे केंद्र के मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को भोजन के 2 वक्त की व्यवस्था करना, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल देना, इसने भारत की गरीबी को 22% से घटा करके 10% से भी कम पर लाके खड़ी कर दी और अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और हम नहीं बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि भारत ही आर्थिक दृष्टि से एक उज्जवल बिंदु दिखता है जहां से उजाला होगा और यही ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है और सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में भारत को देखा जा रहा है। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन। मैं जल जीवन मिशन में आगे भी बताऊंगा। हमारे गजेंद्र शेखावत जी जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया गया और दुख के साथ बताना पड़ता है कि सबसे पुअर परफॉर्मेंस राजस्थान की है। सबसे ज्यादा पैसा दिया गया जल जीवन मिशन और सबसे पुअर परफॉर्मेंस ये 29वें नंबर पर खड़ी है गजेंद्र जी, 29 नंबर में, 32 में से 29वां, 32 प्रदेशों में 29वां नंबर है, नीचे से 29वां नंबर। यह स्थिति आकर के खड़ी। इसलिए मित्रों, और मैं चाहूंगा आप सब लोग इन आंकड़ों को ध्यान में रखो, याद रखो, लोगों को बताओ। और इसीलिए मैं एक बात आपको जहां बधाई देता हूं, जैसलमेर के दृष्टि से वहां नया कार्यालय बना है, जब वहां जाऊंगा तो उस कार्यालय को अवलोकन करूंगा। अगली बार तक आऊंगा तो बाड़मेर में भी कार्यालय बन जाएगा। वहां के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इतना कुछ राजस्थान के लिए कर रहे हैं तो ये प्रदेश जो भ्रष्टाचार में आगे, ये प्रदेश जो रेप पीड़न हो रही है, जहां भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ प्रदेश है, आने वाले समय में यहां नीचे और भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए। बताइए